हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, हमारा जो चैप्टर 2 चल रहा था केमिस्ट्री का, वो था अम्ल, क्षारा और लवण। मतलब अम्ल, क्षार तथा लवण। अभी जो अम्ल, क्षार और लवण है, इसमें हम लोग अम्ल देख चुके थे, क्षार देख चुके थे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, वो होने वाला है लवण के ऊपर। ठीक, तो हेडिंग लगाइए लवण। इसको अंग्रेजी में कहते हैं सॉल्ट। ठीक है, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सॉल्ट। देखिए, लवण क्या होता है, कैसे बनता है? जब जब अम्ल व क्षार की क्रिया कराते हैं, जब अम्ल और क्षार की क्रिया कराते हैं तो लवण बनता है। ठीक, जब अम्ल और क्षार की क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? लवण बनता है। ठीक, अब अम्ल और क्षार की क्रिया, मतलब अम्ल क्या है, क्षार क्या है और लवण कैसे बनेगा, इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। देखिए, मान लीजिए हमारे पास अम्ल है HCl और क्षार है NaOH। एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ये फटाफट 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 एकदम H प्लस और Cl अलग अलग करेगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा कि प्लस अलग और माइनस अलग करेगा। देखिए, ये तेजी से H प्लस देगा और माइनस, भाई देगा तो अलग करेगा तब ना देगा, कि सटले रहेगा तो देगा, अलग करेगा। ठीक, तो H प्लस अलग हो गया, Cl अलग हो गया, दोनों अलग। ये भी OH माइनस देगा एकदम तेजी से विलेन में, तो इलपालप फटाफट फटाफट गिरेगा। ये भी थर्ड से H प्लस H प्लस H प्लस गिरेगा। तो बच जाएगा हमारा ये Cl माइनस और Na प्लस। देखिए, Na प्लस को जहां पे मौका मिलता है Cl को पकड़ने का, पकड़ लेता है, तो Cl को लेकर के निकल लेगा। ठीक है, तो NaCl बनेगा। इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो होता है, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? लवण। इसको क्या कहते हैं? लवण। सोडियम क्लोराइड जो है एक लवण का एग्जाम्पल है। और क्या बन रहा है? और बन रहा है H2O, मतलब H2O। ठीक है, तो अम्ल और क्षार की क्रिया कराते हैं तो लवण बनता है। अच्छा, इसी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक, इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो अगर आपसे उदासीनीकरण अभिक्रिया पूछ लिया, तब भी आप यही लिख दीजिएगा, अम्ल और क्षार की क्रिया कराने से लवण तथा जल बनता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, बात समझ में आ गया? तो आपसे डेफिनेशन पूछेगा तो आप ये लिख सकते हैं। उदासीनीकरण का अभिक्रिया पूछेगा तब भी लिख दीजिएगा, लवण का पूछेगा तब भी लिख दीजिएगा। तो ये कैसे बना, समझ में आया? एक अम्ल एक क्षार आपस में रिएक्शन किया, तेजी से H प्लस दिया, तेजी से OH माइनस दिया, H प्लस OH माइनस मिलकर के, प्लस माइनस मिलकर के वाटर बन गया, और ये प्लस माइनस मिलकर के एक सॉल्ट बन गया। ठीक है, अच्छा, जब हम बात करेंगे इसके पीएच का, तो इसका पीएच जो होता है वो 7 के बराबर होता है। ठीक है, अम्ल जो सॉल्ट का पीएच होता है वो कितना होता है? 7 होता है। ठीक है बात। चलिए अब देखते हैं इसके प्रकार। ठीक है, लवण के प्रकार देख लेते हैं। सुनिए, एक बार सुन लीजिए। जैसे अम्लीय लवण लवण है, क्षारीय लवण है, दिक लवण है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, मतलब संकर लवण है, साधारण लवण है। ठीक है, तो कई टाइप के हैं, लेकिन आपको सारा नहीं पढ़ना है। ठीक है, आप बस 3 जानिए, और बोर्ड के एग्जाम में आपका ये आएगा भी नहीं। ठीक है, कि प्रकार बताइए, ऐसा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, लवण के प्रकार नहीं आता है। ठीक है, यूपी बोर्ड के एग्जाम में मतलब आएगा भी नहीं। तो क्यों बता रहे हैं, बस आप याद रखें, कभी एंट्रेंस में पूछ लिया तो आप टिक कर सके। ठीक है, इसलिए बता रहे हैं लवण के प्रकार। तो लवण हमको ना 3 टाइप का दिखता है। ठीक है भाई, होता है अम्लीय, क्षारीय, द्विक, त्रिक, सब है। ठीक है, लेकिन हमको भी 3, एक है साधारण लवण, साधारण लवण, सिंपल सॉल्ट। ठीक है, द्विक लवण, दिक लवण, और एक है संकर लवण, संकर लवण। देखिए, सिंपल सॉल्ट एक स्टेप में खत्म होगा, जैसे NaCl एक बार में बोल दिए, Na2CO3 एक बार में बोल दिए, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, बहुत सारा है। एक बार में बोल दिए तो क्या हो गया? साधारण लवण। दिक लवण एक बार में नहीं बोल पाएंगे, जैसे K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, एक बार में नहीं बोल पाए। अगर आप एक बार में बोल के खत्म कर दिए तो साधारण लवण। एक बार में नहीं बोल पाए, जैसे K2SO4 डॉट Al2SO4 डॉट, रुक रुक के बोलेंगे ना, K2SO4 Al2SO4 का, ऐसे मत बोल दीजिएगा। ठीक है, पढ़ने का एक तरीका होता है, K2SO4 डॉट Al2SO4, ठीक है, इंटू 24H2O।
ठीक, ऐसे मतलब तोड़ तोड़ के बोलिएगा। तो जब आप कई स्टेप में बोलेंगे तो द्विक लवण, ठीक है, सिंगल स्टेप में बोल दिए तो साधारण लवण। अगर आपको बड़का डब्बा दिख गया, हाई वाला बड़का डब्बा, ठीक है, तो वो संकर लवण होता है, एकदम मार दीजिएगा। ठीक, बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो 3 टाइप का, एक बार में खत्म तो साधारण, एक बार में नहीं 2 या 3 बार में अगर बोल रहे हैं तो द्विक, ठीक है, और अगर बड़ा डब्बा दिख गया तो संकर लवण। ठीक, चलिए अब हम एक चीज समझते हैं। क्या समझते हैं? अभी देखिए हम 3 चीज पढ़े, अम्ल पढ़ लिए, क्षार पढ़ लिए, लवण पढ़ लिए। तो भाई अगर हम पीएच पैमाने पर देखें तो पीएच पैमाने पर मतलब पीएच स्केल पर देखें तो कब कौन ज्यादा अम्लीय होगा, कब कौन कम अम्लीय होगा, कब कौन ज्यादा क्षारीय होगा, कब कौन कम क्षारीय होगा। ठीक, इसको बस देख लीजिए, समझ में आ जाएगा तुरंत। ये होता है 0, सॉरी, ये होता है 0, ये होता है 7, ये होता है 14। ठीक, 0 से 7 के बीच में क्या है? अम्ल है। 7 से 14 के बीच में क्या है? क्षार है। एंड 7 पर क्या है? लवण है। इसको कहते हैं एसिड, इसको कहते हैं बेस, इसको कहते हैं सॉल्ट। देखिए अगर हम पीएच स्केल पर इस तरीके से जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे किधर से किधर? 0 से 7 की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, कहां से कहां जा रहे हैं? 0 से 7 की तरफ, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो जैसे जैसे हम इधर जाएंगे वैसे वैसे अम्लता कम होती है, अम्लता कम होगी। लेकिन 7 से जैसे जैसे 0 की तरफ आएंगे तो अम्लता बढ़ेगी। बात समझ में आ गया? हेमलता नहीं, अम्लता। ठीक है, हेमलता मत याद रखिएगा, अम्लता। ठीक है, 0 से 7 की तरफ जा रहे हैं तो अम्लता कम होगी, और 7 से 14 की तरफ आ रहे हैं तो अम्लता बढ़ेगी। क्षार में देखिए, अगर हम 7 से 14 की तरफ जा रहे हैं तो क्षारकता बढ़ेगी, ध्यान रखिएगा, क्षारकता बढ़ेगी। और 14 से 7 की तरफ आ रहे हैं तो क्षारकता कम होगी। और समझ में आ गया? ठीक है, इसको बना लीजिएगा नोट डाल के कि आपको सब चीज समझ में आ जाए एक जगह। आज सॉल्ट कितना होगा भाई? 7 पर रहेगा तो सॉल्ट होगा 7 पर। ठीक, 0 से 7 की तरफ जाएंगे तो अम्लता बढ़ेगी कम होगी? अम्लता कम होगी, एसिडिटी कम। 7 से 0 की तरफ आएंगे तो अम्लता बढ़ेगी। 7 से 14 की तरफ जाए तो क्षारकता बढ़ेगी, और 14 से 7 की तरफ आएंगे तो क्षारकता कम होगी। चलिए बताइए, क्वेश्चन दे रहे हैं इसे 3.4, किसकी अम्लता अधिक है? किसकी अम्लता अधिक है? ठीक, 6, 3.5, 5, 5.2, 6, 6.5। बताइए। पर देखिए अगर हम 0 से 7 की तरफ जाएंगे तो अम्लता कम होगी, उसमें अधिक पूछा है। तो भाई 0 से 7 की तरफ तो मतलब 3 पे थोड़ा कम होगा, ठीक है, 3.5 पे और थोड़ा कम, 3.5 पे कम होगा, आगे और कम, 4 पे और कम, 5 पे और कम, 6 पे और कम। तो ये तो कम होगा, ज्यादा कौन होगा? ये। ठीक है, समझ में आ गया? 5.2 पे क्या होगा? कम होगा, तो 5 का ज्यादा होगा। सॉरी, मतलब देखिए 5 है फिर 5.2, इधर जा रहा है तो अम्लता क्या हो रही है? कम, तो इसकी कम और इसकी ज्यादा, इसकी ज्यादा होगी। 6.5 पे भाई 6 है, 6.5 आगे है तो इसकी ज्यादा होगी, इसकी कम, क्योंकि इधर जा रहा है ना, इधर जा रहा है 6, 6.5 आगे है तो आगे जाने पे अम्लता कम होगी, इधर आएंगे तो अम्लता बढ़ेगी। ठीक है बात? अच्छा अब बताइए किसकी क्षारकता अधिक है? ठीक, अब आप बताइए किसकी क्षारकता अधिक है? 7.5, 8, 8.9, 9.8, 9 और 10। बताइए। देखिए हम इधर जाते हैं तो क्षारकता बढ़ती है, मतलब 6 7, फिर यहाँ पर होगा 8 9 10 11 12 13। ठीक, 7.5 से 8 की तरफ। ठीक, तो 7.5 से 8 की तरफ जाएंगे तो भाई देखिए 7.5 यहाँ पड़ रहा होगा, 8 यहाँ है, तो भाई आगे जाएंगे तो क्षारकता बढ़ेगी, मतलब इसकी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी। ठीक, अब 8.9, 8.9, 8.9 से 9.8, 8.9 कहीं यहाँ आएगा और 9.8 कहीं यहाँ आएगा, तो इसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी, और यहाँ पर इसकी ज्यादा होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे किसकी अम्लता ज्यादा, किसकी क्षारकता ज्यादा, किसकी अम्लता कम, किसकी क्षारकता कम। ठीक, तो ये था लवण का, जो कि लास्ट टॉपिक था। अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे आपसे, तो उसमें हम क्या बात करेंगे? उसमें हम बात करेंगे सूचक के बारे में।
हम समझेंगे कि सूचक क्या है और सूचक के जो प्रकार हैं उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। ठीक, ये दोनों बातों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद हम दैनिक जीवन में पीएच देखेंगे, पीएच का महत्व देखेंगे। फिर NaCl वाला जो था, जो हम बताए थे स्टार्टिंग में ही कि कैसे हमको पढ़ना है, तो वहां से फिर वो चीजें शुरू हो जाएंगी। ठीक, उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब तो प्रॉपर नोट्स बनाया करिए। ठीक है, बहुत सारे लोग होंगे जो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं या नहीं, मतलब स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ऐसे देख के छोड़ देते हैं। तो देख के छोड़िए नहीं। ठीक है, अब अगर पढ़ ही रहे हैं तो उसका नोट्स बना लीजिए, क्योंकि जब आप मतलब समझते हुए आप लिखते हैं ना, चीजें आपको लंबे समय के लिए याद रह जाती हैं और जल्दी याद होती हैं। ठीक, चलिए, तो आप नोट्स बनाइए, प्रॉपर अच्छे से पढ़िए। ठीक है, और जो भी चीजें नहीं समझ में आती हैं उसको आप कमेंट सेशन में पूछिए। ठीक, चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।